On day 4 of the ongoing Parliament monsoon session, the showdown escalated in both houses as opposition MPs protested over the budget for the financial year being discriminatory and rewarding only Bihar and Andhra Pradesh, the two ally states of the BJP-led NDA. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday called the allegations a deliberate attempt to mislead citizens, even as prominent opposition leaders, including Congress MP Rahul Gandhi, his party chief Mallikarjun Kharge and their India bloc colleague and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav protested outside the parliament. Meanwhile, Manipur CM N. Biren Singh has stated that he would like to appeal to the opposition and to the India bloc led by the Congress to not play petty politics. He has added that even in the budgetary discussion, they are trying to make an issue. Let's quickly listen in to what he said. I would like to appeal to the opposition, the India groups led by the Congress. Please don't play petty politics. Even in the budgetary discussion, for non-mentioning of Manipur, they are trying to make an issue. What is the use of mentioning all the state? Yesterday, Madam Sitharaman has already clarified. The state of Manipur is getting enough funding from the center since the beginning of the evening, as well as for the cyclone. For the hailstorm also, we got enough money, and we have already distributed CGI costing of 43 crores. Meanwhile, my colleague Manohar Kesri has had an exclusive conversation with members of parliament over the uproar. Listen in. करने के लिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी है। सर, किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि बजट चर्चा के दौरान जो है प्रधानमंत्री को विपक्षी गाली दे रहे हैं। तो स्पीकर के विवेक पर सवाल उठता है, अगर गाली देते तो क्या स्पीकर और चेयरमैन रोकते नहीं? भाषा संसदीय थी, सहीयत थी। अब उनको अपनी सही आलोचना महंगाई बेरोजगारी पे करें और वो गाली लगती है, ये गाली तो हम देते रहेंगे। सर, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जो है तो आप लोग के नहीं जा रहे हैं क्यों? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जब बजट में कुछ है ही नहीं है प्रावधान, तो नीति आयोग में जाकर क्या करें? नीति आयोग में भी होता ही है, जो गैर भाजपाई सरकार है उनके प्रति भेदभाव करती है। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, किरण रिजिजू ने बजट चर्चा को लेकर के सीधे तौर पर आप लोग पे हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को गाली गलौज दिया जा रहा है और हम बजट पे चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे आप बताइए, आप लोग सब पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। कल आपने सबकी स्पीच सुनी होंगी, कितनी गजब की स्पीच अभिषेक बैनर्जी जी ने दी, धर्मेंद्र यादव जी ने दी। कहीं आपको किसी ने, कोई भी पत्रकार ने कोई गाली सुनी? तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से सवाल आप लोग को ये पूछना चाहिए कि आपको कौन सी चीज गाली लग रही है? क्रिटिसिज्म गाली लग रही है? तो पूरा देश आज आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। आपके खुद के समर्थक आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिन्होंने आपको वोट दिया है वो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। महिलाएं कर रही हैं, युवा कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, गरीब तबका कर रहा है। तो अगर आपको क्रिटिसिज्म गाली लगती है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जनता की बात उठाएंगे, आप अपनी मन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के लोग जो है राजनीति कर रहे हैं बजट को लेकर। तो ये क्या कर रहे थे जब आज आपने पार्लियामेंट में आपने प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना के तहत अनाउंसमेंट किए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब कहता था अमरावती को डेवलप करना है, तो आपने 10 साल तक उनके फंड्स क्यों रोके? आज 10 साल बाद आपको क्यों याद है कि आपको फंड्स देने हैं आंध्र प्रदेश को? बिहार में सरकार आपकी 20 साल से है, बीच बीच में आरजेडी साथ में आगे जेडीयू के 20 साल से है। आज ही आपको क्यों याद है कि बिहार को आपको फंड्स देने हैं? आपने तो 1,20,000 करोड़ का वादा किया था, उस किसी के साथ भी वादा खिलाफी की। आपने ओडिशा के साथ वादा खिलाफी क्यों की, जहां आपके खुद के मैनिफेस्टो में था कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे? तो ये कुछ नहीं है, राजनीति तो ये कर रहे हैं। और देश का दुर्भाग्य ये है कि आज यूनियन बजट जैसी चीज भी राजनीति के घेरे में आ गई, क्योंकि इनको अपनी सत्ता बचानी। वो कह रहे हैं कि नीति आयोग के जो मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये लोग खुद बहिष्कार करें, जबकि वहाँ पर सस्टेन डेवलपमेंट की बात होगी, वहाँ पर बजट की बात होगी। देखिए, आज तक सारे मुख्यमंत्री अटेंड कर रहे थे नीति आयोग। किस उम्मीद में करते हैं, किस स्पिरिट में करते हैं कि जो बात नीति आयोग को दी जाएगी, नीति आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। केंद्र सरकार अगर सुनने को ही तैयार नहीं है तो नीति आयोग में बैठने का क्या काम होगा? यानी आपके ऊपर हम कोई भी वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो नीति आयोग का फंक्शन क्या है कि समानता लाए हर राज्य में,
पर अगर समानता केंद्र सरकार से ही नहीं आ रही है तो नीति आयोग का फिर पॉइंट क्या है? नीति आयोग शुड क्वेश्चन इटसेल्फ कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई कि अगर सरकार उनकी सुनी नहीं रही है। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल के सांसद समीक भट्टाचार्य हैं, जो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। समीक जी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि बंगाल को दो पार्ट कर देना चाहिए, नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट से मिला देना चाहिए, क्या कहेंगे? सुकांत मजूमदार का ऐसा कभी बोला ही नहीं। आई थिंक ही हैज बीन रॉन्गली इंटरप्रिटेड। ये तृणमूल कांग्रेस का एक साजिश है। तृणमूल कांग्रेस लोगों का अंदर ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की विभाजन चाहते हैं। अरे पश्चिम बंगाल का बनाया कौन? ममता जी का कोई पूर्वजन नहीं बनाया। वो लोग तो घुटने टेक दिया था अंग्रेज का सामने। मुस्लिम लीगों का जो डिमांड था उसी समय कि कान में बीड़ी मुंह में पान लड़के लेंगे पाकिस्तान, वो तो उसका समर्थन कर दिया था। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, NC चैटर्जी, सुनीति कुमार चैटर्जी, हिस्टोरियन रमेश चंद्र मजूमदार, मेघनाथ शाह, नोदिया का रानी ज्योतिर्मयी, ये लोग जो आंदोलन छड़ा, उसी आंदोलन का कारण आज पश्चिम बंगाल ये राज्य देख रहे हैं। गंगा की पूर्व तीर से पूरा बंगाल को पाकिस्तान को देने का सपना कौन दिखाया था? ये कांग्रेस तो दिखाया था। तो उसी का तो गर्भ से जन्म लेने वाला तृणमूल कांग्रेस, DNA एक है, वही बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत से पश्चिम बंगाल को टूटने नहीं देंगे। हम लोग विश्वास करते हैं पूरा पश्चिम बंगाल का जो भौगोलिक सीमा है उसी को एक जगह पे रख कर ही आज उस जगह में एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव है। लेकिन TMC कह रही है कि बीजेपी जो है सो बंगाल का विभाजन करना चाहती है। TMC चाहती है, TMC का जो राजनीति है वो तो पश्चिम बंगाल आने वाला दिन में रहेगा भारत में या बाहर चला जाएगा, यही सबसे बड़ा कारण है। पूंजी का साथ उसका संपर्क है। जितना देश विरोधी तकते हैं उसका सहायता ले रहे हैं। चुनाव के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया। जितना मौलवादी है, जो इस देश को नापाक मानते हैं, दरुल हर्ब मानते हैं, जो इस देश को दरुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, तृणमूल ब्लॉक वोट का कारण उसी का साथ राजनीति कर रहे हैं। जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का एक इंटरनेशनल साजिश है, साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन, पूरा जनसंतुलन बिगाड़ दो, डेमोग्राफी चेंज कर दो, उसका बाद पूरा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के भीतर घुसा दो। तृणमूल का राजनीति आने वाले दिन में इसी जगह में बंगाल को पहुंचा रहे हैं। लेकिन सुकांता जी ने जो बात कही है, सुकांत जी ने जो बात कही है सही बात की और पार्टी का स्टैंड है। मतलब बंगाल ममता बनर्जी उत्तर बंगाल का साथ और उसका पिछले बार CPIM उत्तर बंगाल का साथ जो किया वो ठीक नहीं था। ममता बनर्जी ने उत्तर कन्ना बनाया, बजटरी एलोकेशन अब देख लीजिए, उसमें पानी गर्म नहीं होता, वो भी जो रुपया देता है उसमें साइफोन अप करके दूसरा डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। 22 से 23% एवरेज में खर्चा हुआ, सालाना खर्चा होता उसमें, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ? सुकांत मजूमदार यही बोला, जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो हमारा बाजू वाला स्टेट में जो हो रहा है, जैसा आसाम है, त्रिपुरा है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आज नया नया निवेश आ रहा है, हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। लोग यहाँ से जो रुपया बना है वो बाहर भेज रहे हैं। द फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन। तो इसको रोकने के लिए एक ऐसा पैकेज बनाया जाए जो बंगाल का एक हिस्सा भी उससे लाभान्वित हो, यही उसका कहने का मतलब था। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.